स्वागत है MKH हिंदी संग्रहालय, जहां पर मिलने वाले हैं आपको 100 से भी अधिक निबंध। निबंध लेखन के लिए कुछ उपयोगी संकेत। पहला, निबंध लेखन का अभ्यास सरल और वर्णन प्रधान विषयों से प्रारंभ करना चाहिए। द्वितीय, चुने गए विषय पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए निबंधों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तृतीय, विषय को क्रमानुसार उपशीर्षकों में बांट लेना और एक रूपरेखा बना लेना सदैव सुविधाजनक होता है। चतुर्थ, निबंध का आकार बड़ा होना आवश्यक नहीं होता। सामग्री को तर्कपूर्ण और सुगठित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। पंचम, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों से विविध विषयों पर दी गई सुंदर उक्तियों और उद्धरणों का संग्रह करना चाहिए। निबंध लिखते समय उचित स्थलों पर उन्हें उद्धृत करना अच्छा रहता है। मेक इन इंडिया अथवा भारत में औद्योगिक क्रांति। तो सबसे पहले हमारे संकेत बिंदु हैं भूमिका, संपन्नता क्यों, धनोपार्जन और उद्योग, मेक इन इंडिया, विदेशी पूंजी की ज़रूरत, पूंजी के साथ तकनीक का आगमन और उपसंहार। तो ये हमारे संकेत बिंदु थे। तो हमारा आज का निबंध हम प्रथम संकेत बिंदु से प्रारंभ करते हैं। भूमिका। वस्तुओं पर मेड इन इंडिया की छाप देख हमारा मन गर्व से भर जाता है। यह देश में स्वदेशी उद्योगों के निरंतर विकास का सूचक तो होता ही है, साथ ही हर भारतीय को आत्मविश्वास से भरने वाला भी होता है। किंतु हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ साथ मेक इन इंडिया नारा भी दिया है, जिसका आशय है विदेशी निवेशकों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रण देना। औद्योगिक प्रगति और संपन्नता की दृष्टि से यह एक नई सोच है। संपन्नता क्यों? प्रश्न उठता है कि मनुष्य संपन्न होना क्यों चाहता है। हमारे जीवन में अनेक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए साधन चाहिए और ये साधन हमको संपन्न होने पर ही प्राप्त होंगे। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर हम सुख से नहीं रह सकते। अतः धन कमाना और संपन्न होना आवश्यक है। धनोपार्जन और उद्योग। धन कमाने के लिए कुछ करना होगा, कुछ पैदा भी करना होगा। कृषि और उद्योग उत्पादन के माध्यम है, व्यापार भी इसका एक साधन है। हम कुछ पैदा करें, कुछ वस्तुओं का उत्पादन करें, यह जरूरी है। देश को आगे बढ़ाने और समृद्धिशाली बनाने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं की ही नहीं, दूसरों की आवश्यकता की वस्तुएं भी बनानी होंगी। मेक इन इंडिया। आजकल छोटे छोटे देश अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का विदेशों में निर्यात करके अपनी समृद्धि को बढ़ा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुआ जापान स्वदेशी के बल पर ही अपने पैरों पर खड़ा हो सका है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है। इसका उद्देश्य विदेशी पूंजी को भारत में आकर्षित करना तथा उससे यहाँ उद्योगों की स्थापना करना है। इन उद्योगों से बनी वस्तुएं भारत में निर्मित होंगी, उनको विश्व के अन्य देशों के बाजारों में बेचा जाएगा। इससे धन का प्रवाह भारत की ओर बढ़ेगा और वह एक समृद्ध राष्ट्र बन सकेगा। विदेशी पूंजी की जरूरत। उद्योगों की स्थापना तथा उत्पादन करने और उसकी वृद्धि करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी ही। अभी भारत के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वह अपने साधनों से बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर सके तथा उन्हें संचालित कर सके। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विदेशों में रहने वाले संपन्न भारतीय तथा अन्य उद्योगपति भारत आएं और यहाँ पर अपनी पूंजी से उद्योग लगाएं। उत्पादित माल के लिए उनको भारतीय बाजार तो प्राप्त होगा ही, वे विदेशी बाजारों में भी अपना उत्पादन बेचकर मुनाफा कमा सकेंगे।
उससे भारत के साथ ही उनको भी लाभ होगा। पूंजी के साथ तकनीक का आगमन। प्रधानमंत्री जानते हैं कि भारत को पूंजी ही नहीं, नवीन तकनीक की भी आवश्यकता है। वह विदेशी उद्योगपतियों को भारत में उत्पादन के लिए आमंत्रित करके पूंजी के साथ नवीन तकनीक की प्राप्ति के द्वार भी खोलना चाहते हैं। यह सोच उनकी दूरदृष्टि को प्रकट करने वाली है। बच्चा चलना सीखता है तो उसको किसी की उंगली पकड़ने की आवश्यकता होती है, फिर तो वह सरपट दौड़ने लगता है। भारत भी कुशल उद्योगपतियों के अनुभव का लाभ उठाकर एक शक्तिशाली औद्योगिक देश बन सकता है। उपसंहार। मेक इन इंडिया की सफलता के लिए हमें अनेक प्रबंध करने और कदम उठाने होंगे। देश में ऐसा औद्योगिक वातावरण बनाना होगा जिससे विदेशी निवेशक यहाँ अपने उद्योग लगाने को प्रेरित हों। सड़क, बिजली, परिवहन के क्षेत्र में सुधार करने होंगे। उद्योग स्थापना में कानूनी जटिलताएं दूर हों और विभागीय अनुभूतियां सरलता और शीघ्रता से प्राप्त हों, ऐसा प्रबंध करना होगा। भारत सरकार इस दिशा में निरंतर और समुचित कदम उठा रही है। तो इसी के साथ हमारा आज का निबंध पूरा होता है। मेक इन इंडिया अथवा भारत में औद्योगिक क्रांति। धन्यवाद।